Good morning, dear students. And last period we have seen the laws of exponent. Today we will discuss about expressing large number in standard form. कभी कभी क्या होता है कि कुछ नंबर्स जो होते हैं जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, लार्ज है। तो ये लार्ज नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। तो उसको कैसे लिखा जाता है ये आज हम पढ़ेंगे। तो अब गिवन नंबर इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, k into 10 raised to the power n, 10 के पावर में एक्सप्रेस करना है। वेयर k ये क्या है, रियल नंबर है, k क्या है, रियल नंबर है, सच दैट ये जो k की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी। सो k इज greater than or equal to 1 and less than 10 and n is पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पावर है 10 का जो पावर है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये नेगेटिव ना, n is पॉजिटिव इंटीजर। सो फॉर एग्जांपल express 270,659 in standard form। अब ये जो नंबर है ये नंबर को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो 270,659 इक्वल्स टू, अब इस नंबर को क्या करना है, आपको लार्ज नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी और 10 से कम। मतलब ये जो यहाँ पर इस नंबर में डेसिमल पॉइंट 9 के आगे यहाँ पर है, हमें क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ तक लेके आना है। मतलब 2.7, मतलब ये जो k की वैल्यू है ये 1 और 10 के बीच में आ जाएगी। मतलब ये डेसिमल पॉइंट 2.70659। अब ये डेसिमल पॉइंट हमने कितने डिजिट इधर लाया है, 1 2 3 4 और 5 डिजिट हमने 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर, कितने डिजिट हमने उसको शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को, 5 डिजिट। सो 10 रेज़ टू द पावर क्या आएगा यहाँ पर, 5। सो ये जो नंबर है लार्ज नंबर, इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है 2.70659 into 10 raised to the power 5। Another one example, second 4275,000। अब ये नंबर लार्ज नंबर है, इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो 4275,000। हाँ, अब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है लास्ट में, हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। कहाँ तक आना है, यहाँ तक 4 और 2 के बीच में, क्योंकि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 10 के बीच में, मतलब 4.2 1 और 10 के बीच में। सो 4.275 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट इधर लाया, लेफ्ट साइड में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो 10 रेज़ टू द पावर क्या आएगा यहाँ पर, 8। 4.275 into 10 raised to the power 8। So in this way we have to write any large number in standard form। तो कुछ नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है। फॉर एग्जांपल 6.28 into 10 raised to the power 6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। 6.2 into 10 raised to the power 6 equals to 6 to 8। अब ये डेसिमल पॉइंट 10 raised to the power 6 है, मतलब 6 डिजिट आपको आगे लेके जाना है। तो ये यहाँ पर है, ये 1 डिजिट हो गया, 1 यहाँ से 1 2 3 4
5 6, मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है हमें राइट साइड में कितने डिजिट लेके जाना है, 6 डिजिट आगे लेके जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका यूजुअल फॉर्म क्या आएगा, 6 2 8 0 0 0 0। So in this way you have to write standard form into usual form or as large number into standard form। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म भी है, नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म। अब ये नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म। एग्जाम्पल 6 4 2 8 0 0 0। अब ये नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। दूसरा नंबर 6 4 8 2 8 3 4 5, इस नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, अब यहाँ पर 5 ये वंस प्लेस में है, 4 टेंस प्लेस में, 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। अब यहाँ पर ये वंस प्लेस में है 5, मतलब इसका पावर क्या होगा, 10 raised to the power 0। ठीक है, अब ये 10 raised to the power 0 वंस प्लेस में, यहाँ पर 4 है, 10 raised to the power 1, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 4, 10 raised to the power 5, और ये 6 4 2 8 3 4 5 इक्वल्स टू 1। फिर 6 into 10 raised to the power कितने, यहाँ पर 0 है, 10 raised to the power प्लस में, मतलब 5 into 10 raised to the power 0 आएगा यहाँ पर, 10 raised to the power 0 मतलब 1, 5 into 1 5, तो 0 1 2 3 4 5 6, 10 raised to the power 6 8 6 into 10 raised to the power 6, प्लस 4 into 10 raised to the power 5 प्लस 2 into 10 raised to the power 4 प्लस 8 into 10 raised to the power 3 प्लस 3 into 10 raised to the power 2 प्लस 4 into 10 raised to the power 1 and plus 5 into 10 raised to the power 0. So in this way we have to write any number in expanded form. So you can solve exercise 5B in your notebook. Thank you.